बहुत खून रेजी हो जाने के बाद एक अमन मुआहदा होता है, उसके बावजूद दोनों तरफ से हम देख रहे हैं एहतजाज जारी है। एक फरीक कह रहा है कि जो उनका नुकसान हुआ है उसका इजाला नहीं हो सका, मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। तो क्या हुआ है फैसल साहब, कोई कोताही हो गई है या फिर कोई और मामला है, कुछ और हुआ है कि जिसकी वजह से जिस अमन को तलाश किया जा रहा है पाराचनार में वो मिल नहीं रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया दोबारा। कल लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ होगा जी मुआहदे के बाद। मैं भी 50-50 था। मैं ये नहीं कह सकता था। मैंने कल मीडिया से बात की और मैंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसमें जो है वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं इतना होपफुल, मतलब कहें या ना कहें जो भी है, कि लेकिन वो 100% वो नहीं था कि ये चीज़ ऐसी हुई। लेकिन सवाल ये है कि आपने अभी इंटरव्यू में बात की कि आपने कुछ प्रोग्राम कुछ अर्सा पहले रिकॉर्ड करे, उससे पहले ही प्रोग्राम हुए। भाई यहाँ तक नौबत पहुँची कैसे? जी हमने यहाँ तक इतनी ढील देकर, जो पहले ज़मीन का तनाज़ा था, आज वहाँ पर लोकल लोग, मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उनकी वहाँ पर जो कहते हैं मोनोपली कहें या उनकी जो रेट है वो नहीं है। वहाँ पर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो वो लोग भी इसमें ख़वारिज जो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन ना हो, TTP कहें, दाइश कहें, बाकी चीज़ें कहें, वो वहाँ पर जो है वो आ गए हैं। जैसे आपने भी इंटरव्यू में बंकर की बात की, क्यों बंकर जो है इतनी इजाज़त मिली कि वहाँ पर 700+ बंकर्स बन चुके हैं। मामूली बात नहीं, कहना आसान है, ये हो गए। तो ये उस वक्त जो है हुकूमत कहाँ थी? हुकूमत क्यों इन चीज़ों को उस वक्त तक नहीं रोक रही थी? फिर देखें, जब मैंने जब वो किया कि जी मैं अपनी जब आपके पास इत्तलात होती है सर, आपको मालूम होगा क्यों नहीं रोक रही थी हुकूमत? 700 से ज़्यादा बंकर्स बन गए वहाँ पर, क्यों नहीं रोक रही थी हुकूमत? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो दहशत गर्दी के ऊपर उनका कोई इशू, मतलब है कि कोई सीरियसनेस ही नहीं है। आप कुरम को छोड़ दें, बाकी सूबे दहशत गर्दी हो रही है। एक दिन भी कभी इन्होंने कोई सूबाई असम्बली में अपनी काबीना में कोई इजलास किया हो? तो ये डी खान जाते, बनू जाते, कोहाड़ जाते, वहाँ पर अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते। किसी भी सियासी जमात को भी ऑन बोर्ड लिए? मैंने जब APC की तो मुझ पर कहे जी आपकी APC कर। भाई आप लोग इतने नाहल और नालायक हो, आज तक आपने किसी से रब्ता ही नहीं किया। सूबा कोई भी हो सर, हुकूमत जिसकी भी हो, वो क्यों अपने सूबे में दहशत गर्दी को फ़रोग देंगे सर? देखिए, बीच में एक इशू हुआ था जिसमें CM साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने घर पर बुलाया था कि आप आएँ, ऑफिस बुलाया था। और हम अगर ना चाहते हुए जो भी कहें, हम गए। कल लोग हम पे ये उंगली न उठाएं कि आप अमन के लिए नहीं गए, और हम ना चाहते हुए भी उनके पास गए और हमने कहा कि हम आपको इख्तियार दे रहे हैं, आप जाकर सूबे में अमन कायम करें। यू आर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रॉमिस। जब हमने APC बुलाई, कहते क्यों बुला रहे हैं? तो मेरे भाई, तुम अगर नहीं करो चीज़, तुम अगर तुम्हारी नालायकी है, नाहली है, तुम्हें काम नहीं करो, तुम्हें बता रहे हैं कि काम तुमने करना है, तो -1 पार्टी, सारी पार्टियाँ हुई थी, सिर्फ ये लोग नहीं आए हुए थे। और आज भी अगर आप देखें, ये तो इनकी नालायकी और नाहली की वजह से चीज़ें हो रही हैं। अगर आप उसी वक्त जब बुराई की जड़ को न पकड़ते, उसको न फैलाते, तो आज यहाँ पर नौबत ना आती। आज आप देखें, मतलब है कि आप लगे हुए हैं उसके ऊपर, मतलब है कि मुआहदा आपने किया, जैसे कि आपने कभी अमन के लिए कोई बात की? आप तो आके रोज़ाना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में उनके मुतालबात बाजार और जलाए गए घरों की मरम्मत के लिए मदद है। अगर सर ऐसा है तो इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हुकूमत को क्या इशू आ रहा है? देखें, वहाँ पर जितने भी इशू हैं, वहाँ पर, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्रिश्चियन को एक्टिव किया था, आज भी हम कैंप्स में 10-10, 12-12 हज़ार लोगों को 2 टाइम कुक फूड दे रहे हैं। हमें CM सिंध ने, CM बलूचिस्तान ने सपोर्ट दी है। साथ साथ जो है हम बाकी जो लोग जो कर सकते हैं उन्होंने किया है। अब अगर जहाँ पर लोग मरे हैं, शहीद हुए, जो भी हैं, अगर आप अपने D चौके शोधा को 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो ये भी शोधा हैं आप ही के सूबे के, हमारे सूबे के हैं। हाँ, इनके शायद PTI से ताल्लुक़ नहीं, और आप PTI को अपना, मतलब अपने उसको आप दे रहे हैं, इनको भी दें। जिनके घरों के नुकसान हुए हैं 400+ हैं, जितने मेरे पास जो डेटा है, प्लस दुकानात के नुकसान हुए हैं। हुकूमत का काम है देना ना। आप कहते हैं कि जो D चौक जा रहे हैं उनके जो नुकसान हुए हम पूरा करेंगे, क्योंकि वो PTI के लिए जा रहे हैं और बाकी सूबे के लोग इंसान नहीं है। हक तो एक हुकूमत ऐलान करे उन सब के लिए, जितने भी शहीद हुए 1-1 करोड़ रुपए ऐलान करें कि उनको दें। जिनके नुकसानात हुए हैं, हुकूमत कोई हेल्प करेगी? देखिए, बैठना चाहिए सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला क्या काम है? जब मीटिंग्स में जाता तो क्या वो अपना रोना रोता है? आपने अगर सूबे के पास बहुत से वसाइल हैं, आफ्टर 18 अमेंडमेंट बड़े पैसे हैं, अपने इन अयाशियों पे छोड़ दें। जो आप जाते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए खर्च करते हैं, वो इन लोगों को दें। आपके उनके जो दुकानात या जो भी हैं उनके मुतासर हुए उनको दें। अच्छा फैसल साहब, देखें, मैं भी यही कहूँगी सर कि अगर सूबा नहीं कर रहा उनकी हेल्प, तो बिल्कुल गलत कर रहा है। वह तो वो पाकिस्तानी सर, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मरकज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मरकज़ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वफाक से इमदाद मांगे। देखें, अगर सिंध का CM रेंजर्स मांग रहा है कि मेरे सूबे में अमन हो,
तो रेजेस है ना वहाँ पर। अगर पंजाब का वजीर आला कह रहा है कि मेरे पास फौज भी और एफसी वहाँ पर है ना, कोशिश कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं फौज हमारे सूबे से निकल जाए, आप खुद कुछ कर नहीं सकते हैं। आज फौज निकलती है तो जो थोड़ा बहुत चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं, जो फौज संभाली हुई हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी पुलिस, मेरी पुलिस सबसे ज़्यादा मतलब है कि मैं समझता हूँ कि बहादुर है, लेकिन उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं। 500 अरब रुपए पिछले साल तक इनको वॉर ऑन टेरर में मिले हैं जी। पुलिस पे कहाँ पे खर्च हुए हैं, किस चीज़ पे खर्च हुए हैं, ये तो बता देना। ये तो कह रहे हैं हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। तो इस साल के नहीं पता। आप इंतजार कर रहे हैं सर कि सूबाई हुकूमत जो है वो मरकज से मदद मांगे, तो फिर पारा चनार में जो लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार, उनकी मदद की जाए? कौन डिमांड करेगा? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ मरकज़ी हुकूमत को, पाकिस्तान फौज को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, उनको आना चाहिए, वहाँ पर कंट्रोल संभालना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सही, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट तो सूबाई हुकूमत करेगी ना, मैं तो नहीं करूँगा। मेरे ऊपर है तो मैं तो कब का कह देता, और मैं वहाँ पर कोर्ट में बैठ के, अगर मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस होता, मैं कोर्ट में बैठकर सबको बिठाता और बोलता कि यहाँ पर आए बैठे काम आज करें। का जो वाकया हुआ है उसके बारे में कुछ इत्तलात मिल सकी हैं आपको? इस हमले के पीछे कौन है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उसकी अभी ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। डेफिनेटली कोई भी वही लोग होंगे जो कि इस इलाके में अमन नहीं चाहते, इस इलाके में दहशतगर्दी चाहते हैं। कोई थ्रेट वगैरह थी इसकी? देखिए वहाँ पर, देखिए मैंने पहले कहा कि आपके शिया और सुन्नी कम्युनिटी से चीज़ें बहुत आगे निकल, थ्रेट तो ऑलरेडी मौजूद थी। अगर थ्रेट ना होती तो कार्रवाई होती, फिर तो ऐसे ही छोड़ देते जी। लिहाजा मेरी ये अभी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, खासकर 2 से 3 हज़ार जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन है, जो बाहर मजदूरी करते हैं, जिनकी नौकरियाँ बाहर, वो फंसे हुए हैं। मैं अभी उसके ऊपर भी लगा हूँ कि वहाँ पर हम कोई देख रहे हैं कि शायद अगर C-130 लैंड कर सकता है तो ज़्यादा लोगों के पास हेलीकॉप्टर। एग्जैक्टली फैसल साहब, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। या फिर छोटे जो प्रोपेलर्स हैं वहाँ उनको लैंड करें, उन लोगों को वहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपके हेलीकॉप्टर में 6 से 8 बंदे जाते हैं। और अभी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ गया कि आज इतनी बड़ी वहाँ पर डिज़ास्टर है। अब मुझे आज पता चला पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 2-3 हेलीकॉप्टर ही हैं, क्योंकि जो वहाँ पर एक CM का हेलीकॉप्टर, एक फेडरल हुकूमत का 2 दिन के लिए था, बाकी हेलीकॉप्टर नहीं है। जो हमारे लोग जहाँ जो मतलब इस वक्त जहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की कमी है, जहाँ पर बहुत सी बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, उसने बताया 28 बच्चे जो मर गए हैं उनकी दवाइयों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। अब फैसल साहब, मसला ये है कि इमदादी काफ़िले जो वहाँ पर खड़े हुए हैं वो कब तक पहुँचेंगे? क्योंकि वहाँ तो भूख है, अफलास है, आप खुद मुझसे ज़्यादा ये बात जानते हैं, वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मैंने अभी 1-2 दिन हम चेक कर रहे हैं कि अगर C-130, तो मैं पाक फौज से रिक्वेस्ट करूँगा कि C-130 वहाँ पर लैंड करें, क्योंकि लैंडिंग स्ट्रिप छोटी है, वरना प्रोपेलर जो भी जहाज़ है वो कम से कम वहाँ पर सामान भी लेके जाएं, वापसी वो आए तो कम से कम लोगों को भी लेके आएं। अगर वो प्रोपेलर में 20, 25, 30 लोग आ सकते हैं तो जितने भी वो कर सकते करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 2-3 हज़ार तो सिर्फ ऐसे लोग हैं। और नॉर्मली वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि जो सर्दियों में नकल मकानी करते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी होती है तो वो नीचे आ जाते हैं कोहाट और इनकी तरफ, उनके भी अब इशू चल रहे हैं। सही। आपको लगता है सर ये जो अमन मुआहदा हुआ है ये काबिले अमल है? इसके निकात आपने देखे हैं? और फिर स्पेसिफिकली आज का जो वाक़या हो गया, इसके बाद ये काबिले अमल नज़र आता है आपको? देखिए, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं आ जाऊँ बीच में कि जी ये, हालांकि कल भी मैंने कहा था कि मैं दुआगो हूँ, तो मैं सिर्फ दुआगो ही हो सकता हूँ कि चीज़ हो। मैं कहता हूँ कि इस वक्त सूबाई हुकूमत को, सूबाई काबीना को कोर्ट में जाकर डेरे डालने चाहिए, वहाँ पर बैठना चाहिए, इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए, और जो है जो ऑपरेशन की खुद CM साहब को निगरानी करनी चाहिए और अपनी काबीना के साथ, ताकि वहाँ पर अमन है। आपने जब APC वहाँ पर की थी तो मुझे याद है आपने कहा था कि अगर हल ना निकला, अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर वाहिद हल ऑपरेशन है। तो सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है या आज भी आप अपनी उसी बात पर कायम हैं? मैं उसी बात पर कायम हूँ, बल्कि उससे हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, आज अगर DC साहब जो उसके वाकई जा रहे हैं और उसको पुलिस की प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो आपको और मुझे और बाकी लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? जब ये सिचुएशन है, पहला हालांकि ये था कि इतना प्रेशर होता है कि पहली कॉन्वॉय जा रही होती है, लोगों को बड़ा प्रेशर होता है और एक दहशत होती है, यार जा रहे हैं, चीज़ें इसको ठीक होना चाहिए। तो पहली कॉन्वॉय की बिस्मिल्लाह ही जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसी हो गई है। तो आपके सामने फैसल साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ पारा चनार का मसला नहीं है, ओवरऑल सूबे में सूरत हाल बड़ी दिगर गु है, और ये भी आज का मसला नहीं है, ये ओवरऑल सूरत हाल ख़राब है। तो सर, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तो हम कम से कम वहाँ पे देख ही रहे हैं, अब तक वहाँ जो मकामी पुलिस है, CTD है या दीगर इदारे हैं, आपने खुद ये बात की कि उनके पास ऐसा असलहा या ऐसी चीज़ें ही मौजूद नहीं है, क्यों उनको एम्पावर नहीं किया जा सका अब तक? देखिए, इस वक्त 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले हमने किया था। 2013 से आज तक PTI की हुकूमत है, कोई बाहर से कोई नहीं है, ठीक। अब
सवाल ये है कि मैं भी कह रहा हूँ कि इनको 500 अरब रुपए पिछले साल तक, इस साल का नहीं, माइनस दिस ईयर मिले हैं, उन्हें पुलिस पे कहाँ पे खर्च किए? क्या पुलिस को उन्होंने एम्पावर किए, उनके लिए अच्छा असला ख़रीदा है, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनके लिए गैजेट्स खरीदे हैं, उनके लिए लैब्स बनाए, कोई चीज़ किए? कोई चीज़ नहीं किए, अपने ऐशों पे खर्च किए इन्होंने। अब पुलिस वाले बेचारा जो है वो अपने उसके साथ कलाशनकोव के साथ वो क्या करेगा? और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी हम जिस जगह पे हैं, हमारे बॉर्डर पे अफगानिस्तान है, और हर चंद सालों बाद एक सुपर पावर आता है और उसको फतह करने की कोशिश करता है, और जब वो यहाँ से भागता है अपना गन जो छोड़ के जाता है असले की सूरत में, वो इन लोगों के हाथ में आता है, दहशतगर्दों के, और वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अप्लाई करते हैं। अब उनके पास उस वक्त यहाँ पर उनके पास जो असला है वो हमारी पुलिस के नौजवानों के साथ नहीं है। फिर मर्जर और फाटा के बाद वहाँ पर तो जो हमारे लोकल जो पुलिस है उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं, जो हमारी रेगुलर पुलिस की ट्रेनिंग है उससे भी कम ट्रेनिंग है उनकी। अगर रेगुलर पुलिस भी चली जाए, मैं कहता हूँ जब तक फ्रंटियर कोर या फौज वहाँ पर इनको सपोर्ट के लिए नहीं जाएगी, हालात ठीक नहीं हो सकते। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे और आपके मुताबिक जो इस वक्त सिचुएशन है, जो 21 नवंबर को सिचुएशन थी उससे ज़्यादा दिगरगू है, और वहाँ पर वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में साथ देने के लिए।